राधा स्वामी बाबा जी की प्यारी संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें किस पर विश्वास रखना चाहिए? क्या हम डर और घबराहट में डूब जाते हैं या अपने प्यारे सद्गुरु पर अटूट भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं? क्या हमें बाबा जी पर भरोसा है? क्या हमें अपने गुरु की कृपा पर विश्वास है? यह सवाल हमें जीवन के उन क्षणों में सबसे ज्यादा याद आता है जब हम किसी संकट का सामना कर रहे होते हैं। अगर हमारा विश्वास और भरोसा हमारे पवित्र सद्गुरु पर दृढ़ हो तो कोई भी तूफान हमें विचलित नहीं कर सकता। संगत जी, आज हम सबके जीवन में एक ऐसा पहलू है जिसे हर कोई अनुभव करता है, चुनौतियां और कठिन समय। जब हम इनसे घिर जाते हैं तो हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो हम डर और घबराहट में डूब जाएं, या फिर अपने पवित्र सद्गुरु पर भरोसा करके साहस और शांति से सामना करें। आज की साखी, जिसे एक सेवादार ने साझा किया है, हमें सिखाती है कि कैसे सद्गुरु पर अटूट विश्वास जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना सकता है। तो आइए, इस प्रेरणादायक कहानी के साथ हम अपने भीतर सद्गुरु के प्रति भरोसे को और गहरा करें। चलिए शुरुआत करते हैं उस साखी से जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके जीवन में विश्वास की नींव को और मजबूत करेगी। एक बार की बात है, संगत जी, एक नवविवाहित जोड़ा था। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और वे एक साथ समय बिताने के लिए घूमने गए थे। उनकी खुशी उनके चेहरों से झलक रही थी। लेकिन कहते हैं न, जीवन हमेशा हमें परखने के लिए तैयार रहता है। ऐसे ही उनकी यात्रा के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके विश्वास की परीक्षा ली। जब वे वापस अपने घर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक नदी पार करनी थी। उस नदी को पार करने के लिए केवल एक छोटी सी नाव उपलब्ध थी। वह नदी देखने में शांत लग रही थी, जैसे किसी सोए हुए बच्चे का चेहरा। लेकिन कभी-कभी दिखने में शांत चीजें भी अपने भीतर बड़े तूफानों को छिपाए रहती हैं। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, अचानक मौसम बदल गया। आकाश में घने बादल छा गए, हवा तेज हो गई और बारिश की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरने लगीं। देखते ही देखते नदी का शांत पानी खतरनाक लहरों में बदल गया। नाव हिचकोले खाने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी भी पल पलट जाएगी। पत्नी, जो अभी इस नए रिश्ते में अपने जीवन साथी को समझ रही थी, डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों में घबराहट और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह डरकर बोली, क्या तुम देख नहीं रहे कि यह तूफान हमें निगल सकता है? यह शायद हमारी जिंदगी का आखिरी पल है। हमें अब शायद कोई चमत्कार ही बचा सकता है। संगत जी, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन उस व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। वह शांत था, स्थिर था और बिल्कुल निश्चल बैठा था। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई चिंता। पत्नी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और गुस्से से पूछा, तुम ऐसे कैसे चुपचाप बैठे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम पागल हो गए हो? यह कैसी बेपरवाही है? लेकिन संगत जी, उसका पति मुस्कुरा रहा था। यह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, यह विश्वास की मुस्कान थी। यह उस व्यक्ति की आत्मा से निकली शांति थी जो सद्गुरु पर उसके अटूट विश्वास से आई थी। पत्नी की घबराहट देखकर उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया
जिसने उसकी सोच ही बदल दी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। पत्नी यह देखकर और भी डर गई। उसकी आंखों में अब सवाल और भी बड़े हो गए थे। वह सोचने लगी, यह क्या कर रहा है? क्या यह सच में पागल हो गया है? इस तूफान के बीच तलवार निकालने का क्या मतलब है? फिर वह व्यक्ति तलवार को लेकर अपनी पत्नी के करीब आया, इतना करीब कि तलवार उसकी गर्दन को लगभग छू रही थी। उसने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि यह तलवार तुम्हारे हाथ में है और मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यह सुनकर उस व्यक्ति ने तलवार को म्यान में डाल दिया और अपनी पत्नी से कहा, यही मेरा जवाब है। जिस तरह तुम मुझ पर भरोसा करती हो, उसी तरह मैं अपने सद्गुरु पर भरोसा करता हूँ। जैसे तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वैसे ही मुझे यकीन है कि मेरा सद्गुरु मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह तूफान भी उनकी मर्जी के बिना नहीं आया है। जो कुछ भी होगा वह उनके प्रेम और रहमत से ही होगा। संगत जी, इस छोटी सी साखी में एक गहरी सीख छिपी है। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां आएंगी। यह संसार एक नदी की तरह है और कभी कभी इसमें तूफान भी आते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमारा व्यवहार ही हमारे विश्वास को परिभाषित करता है। जब हम सद्गुरु पर भरोसा करते हैं तो हम यह समझते हैं कि हर स्थिति, हर समस्या, हर कठिनाई उनकी मर्जी से ही आई है और उनका हर फैसला हमारे भले के लिए होता है। वह हमारे पिताजी हैं, हमारे रक्षक हैं। क्या कोई पिता अपने बच्चों का बुरा कर सकता है? हमारे प्यारे बाबा जी हमें बार बार यही समझाते हैं कि भरोसा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से झलकना चाहिए। जब हम सद्गुरु पर भरोसा रखते हैं तो हमें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। संगत जी, यह भरोसा तभी मजबूत होता है जब हम अपने सद्गुरु से जुड़े रहते हैं। और सद्गुरु से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है भजन सुमिरन। बाबा जी कहते हैं, भजन सुमिरन ही वह साधन है जिससे हमारा विश्वास और गहरा होता है। हम में से कई लोगों ने इस आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखने के पीछे की अपनी अनोखी और अद्भुत कहानियां सुनी हैं या साझा की हैं। हम में से कुछ को गुरु के दर पर आने के लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ा, तो कुछ उनके प्यार में डूबे बिना किसी योजना के उनके पास खिंचे चले आए। लेकिन एक बात हम सब में समान है, यहाँ आने का हमारा निर्णय। यह हमारी आत्मा की पुकार थी। हमारे अंदर एक विश्वास ने जन्म लिया जो शायद पहले बहुत हल्का था, लेकिन हमारे गुरु से जुड़ने के साथ गहरा होता चला गया। जब हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं तो हमारे भीतर यह सवाल उठता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह वही मार्ग है जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएगा? यही सवाल हमें बौद्धिक विश्वास के महत्व को समझने की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण भाग 2 में महाराज चरण सिंह जी ने इसे बहुत स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, शुरू करने से पहले आपके पास बौद्धिक विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक विश्वास के बिना आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें दर्शन में विश्वास करना होगा और उसी के प्रकाश में गुरु को परखना होगा। शुरुआती दिनों में गुरु को समझने का यह प्रयास
उनका मूल्यांकन करना और उनके करीब आने की यह यात्रा एक दोस्त के साथ रिश्ते की तरह होती है। जैसे हम किसी नए दोस्त से मिलते हैं और धीरे धीरे उसके गुणों को पहचानते हैं, लेकिन यह केवल समय के साथ उनके साथ बिताए पलों और अनुभवों के माध्यम से होता है कि हमें उन पर भरोसा होने लगता है। हमने अक्सर बाबा जी को यह कहते हुए सुना है कि गुरु को एक दोस्त मानिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों के बीच भरोसा और खुलापन होता है। जब आप एक दोस्त के पास जाते हैं तो आप अपनी हर बात, हर उलझन और खुशी उनके साथ बांट सकते हैं। एक दोस्त आपको किसी भी स्थिति में समझता है। यह विचार भी स्वाभाविक रूप से मन में आता है। जब हम गुरु के साथ अपने संबंध को समझने की कोशिश करते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि शुरुआत में हमें उनके भौतिक रूप से जुड़ने में आसानी होती है। उनकी उपस्थिति हमें सुकून देती है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा का असली उद्देश्य हमारे भीतर उनके तेजस्वी रूप से जुड़ना है। यह जुड़ाव हमें उस बंधन की ओर ले जाता है जो आत्मा और उसके स्रोत के बीच हमेशा से मौजूद है। गुरु हमें अपने अभ्यास के माध्यम से उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं जो अंततः आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर ले जाता है। लेकिन इस यात्रा में विश्वास एक गहरा तत्व है। महाराज चरण सिंह जी ने कहा है, आस्था की शुरुआत मन से होती है। मन में आस्था के बिना आत्मा की आस्था का अनुभव नहीं हो सकता। आत्मा हमेशा पिता पर आस्था रखती है। यह मन ही है जो उसे रोके रखता है। बाबा जी हमें बार बार यही समझाते हैं कि विश्वास आपके हाथ में नहीं है, यह आपके भीतर से आता है। प्रेम विश्वास पैदा करता है। जितना अधिक प्रेम होगा उतना ही अधिक विश्वास होगा, और विश्वास आपको अभ्यास करने में सक्षम बनाता है। हमारा ध्यान, हमारा सिमरन, यह सिर्फ एक साधना नहीं है, यह उस आस्था को गहराई देने का माध्यम है। जब हम अपने गुरु के नाम का सिमरन करते हैं तो वह नाम हमारे भीतर की अशांति को शांत करता है और विश्वास की एक गहरी भावना पैदा करता है। यह भरोसा किसी बच्चे की तरह है जो अपने पिता की बाहों में छलांग लगाता है। जब पिता कहते हैं, कूदो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तो बच्चा हिचकिचाता है। लेकिन जब वह कूदता है और अपने पिता की बाहों में खुद को पाता है तो वह सुरक्षित महसूस करता है। यही हमारा गुरु के साथ रिश्ता है। हमें उनके शब्दों पर भरोसा करके उस छलांग को लेना है। यह विश्वास करना है कि वह हमें पकड़ने के लिए वहीं मौजूद है। हम में से कई बार यह सवाल उठता है कि क्या हम ध्यान और इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर पाएंगे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे गुरु को हम पर कितना भरोसा है? बाबा जी ने कई बार कहा है कि उन्हें हम पर हमसे ज्यादा भरोसा है। अगर उन्हें हम पर विश्वास नहीं होता तो वे हमें दीक्षा क्यों देते? वे हमारे अंदर संभावनाएं देखते हैं। कई साल पहले जब बाबा जी से पूछा गया कि जब वे हमें देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, उन्होंने कहा, मुझे आप में 100% संभावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन इस यात्रा में संदेह भी आएगा। यह स्वाभाविक है। स्टीफन बैचलर ने कहा है कि संदेह एक उलझन है जो हमें अपने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने में मदद करता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम इस संदेह को साहस के साथ संभालें। साहस वह ताकत है जो हमें अपने गुरु और उनके मार्ग पर विश्वास बनाए रखने में मदद करती है।
टी.एस. एलियट के शब्दों में, बिना सोचे समझे इंतजार करो, क्योंकि तुम अभी तक विचार के लिए तैयार नहीं हो। यह आध्यात्मिक मार्ग हमें यह सिखाता है कि इंतजार, भरोसा और प्यार ही वह माध्यम है जिनसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो क्या हमें बाबा जी पर भरोसा है? क्या हमें अपने गुरु की कृपा पर विश्वास है? यह यात्रा हमें दिखाती है कि विश्वास हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। हमें बस इसे पहचानने की जरूरत है। जैसे जैसे हम गुरु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, हमें यह एहसास होता है कि उनका प्यार और विश्वास हमेशा हमारे साथ था। और तब हम दिल से कह सकते हैं, हाँ, मुझे भरोसा है बाबा जी। प्यारे सत्संगियों, हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। इस मार्ग पर चलने वाले हर साधक को कभी न कभी निराशा, संघर्ष और धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब हमें अपने प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता तो मन हताश हो सकता है। लेकिन प्यारे सत्संगियों, यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि धैर्य और प्रयास का संतुलन ही हमें हमारे प्यारे सद्गुरु और प्रभु के चरणों तक ले जाता है। प्यारे सत्संगियों, क्या आपने कभी देखा है कि एक किसान जब बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता? वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, मिट्टी को सींचता है और प्रकृति के चक्र पर भरोसा करता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में ध्यान, भक्ति और सेवा के बीज बोते हैं। लेकिन उन बीजों का अंकुरित होना और फल देना प्रभु की इच्छा और समय पर निर्भर करता है। हमारी प्यारे सद्गुरु बाबा जी ने एक बार कहा था कि धैर्य ही वह साधन है जो हमारे प्रयासों को फलदायी बनाता है। जीवन के हर पड़ाव में धैर्य और विश्वास हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाते हैं। प्यारे सत्संगियों, जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास आवश्यक है। बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं। संत मत के अनुसार हमारा प्रयास प्रभु को दिखाता है कि हम उनके प्रेम और उनकी कृपा के कितने इच्छुक हैं। ध्यान, सेवा और प्रेमपूर्ण व्यवहार ही वह साधन है जो हमें प्रभु से जोड़ते हैं। सद्गुरु हमें हमेशा यह समझाते हैं कि प्रयास और कृपा पक्षी के दो पंखों की तरह हैं। यदि एक पंख कमजोर हो तो पक्षी उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार हमारा प्रयास प्रभु की कृपा को आकर्षित करता है और उनकी कृपा हमारे प्रयासों को सफल बनाती है। ध्यान का महत्व हम सभी जानते हैं। यह केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपनी चिंताओं, अपेक्षाओं और अहंकार को छोड़कर प्रभु की इच्छा में समर्पित हो जाते हैं। प्यारे सत्संगियों, ध्यान हमें यह सिखाता है कि जीवन में सब कुछ प्रभु की मर्जी से होता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। हमारे प्यारे सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना में हम प्रभु से अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन ध्यान में हम उनकी इच्छा के सामने समर्पण करते हैं। यह समर्पण ही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न बनाए रखता है। प्यारे सत्संगियों, आपने चीनी बांस का उदाहरण तो सुना ही होगा। जब इस बांस का बीज बोया जाता है तो वह पहले 4 वर्षों तक केवल अपनी जड़ों को मजबूत करता है। 5वें वर्ष में वह अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है और 80 से 90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब आप सोचिए, यदि किसान पहले 4 वर्षों में धैर्य खो देता तो क्या वह इस अद्भुत वृक्ष को देख पाता? इसी तरह
हमारा ध्यान और सेवा भी हमें अंदर से मजबूत बना रहे हैं, भले ही हमें इसका परिणाम तुरंत न दिखे। जब सही समय आएगा तो प्रभु की कृपा से हमारी आत्मा भी अपने ऊंचाई पर पहुंचेगी। एक और उदाहरण लीजिए, प्यारे सत्संगियों। तितली जब अपने कोकून से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो यह प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। यदि कोई उसकी मदद करने के लिए कोकून को काट दे तो वह कभी उड़ नहीं पाती, क्योंकि उसके पंखों में मजबूती केवल उस संघर्ष से आती है। हमारे जीवन के संघर्ष भी हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। बिना संघर्ष के न तो हमारे अंदर धैर्य आता है और न ही हमें प्रभु की कृपा की सच्ची समझ हो पाती है। प्यारे सत्संगियों, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि हमारा काम केवल अपना कर्तव्य निभाना है, परिणाम प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यह प्रभु की योजना का ही हिस्सा होता है। प्रभु कभी भी किसी का प्रयास व्यर्थ नहीं जाने देते। हर परिस्थिति में उनकी कृपा हमारे साथ है। धैर्य, विश्वास और प्रेम से किया गया हर छोटा प्रयास भी हमारे भीतर अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। प्यारे सत्संगियों, प्रभु के मार्ग पर चलने का अर्थ केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी है। इसलिए अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें, धैर्य रखें और अपने प्यारे सद्गुरु पर पूरा भरोसा रखें। उनके चरणों में समर्पण ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आओ, इस यात्रा को मिलकर आनंदमयी बनाते हैं। यही सच्चा सत्संग है। तो संगत जी, आज से यह प्रण ले कि जीवन के हर तूफान में, हर चुनौती में, हर कठिनाई में हम अपने सद्गुरु पर भरोसा रखेंगे। यह भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें संगत जी, भरोसा कीजिए, भजन सुमिरन कीजिए और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। प्यारे सत्संगियों, अगर आपको यह साखी और इसका संदेश पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारी यह सेवा और अधिक सत्संगियों तक पहुंच सकेगी और हम इसी तरह प्यारे सद्गुरु के प्रेम से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां आप सभी के लिए लाते रहेंगे। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। राधा स्वामी जी।